उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम सॉल्व कर रहे हैं सामाजिक ज्ञान की, ठीक है, कक्षा 5 की वर्कशीट, जिसका विषय है विश्व की शासन व्यवस्थाएं। ठीक है, यहाँ पे किसकी बात हो रही है? विश्व की, यानी कि पूरे संसार की, वर्ल्ड की। ठीक है, वर्ल्ड की। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन पे आते हैं। उपयुक्त शब्दों का चुनाव कर सही खाली स्थान भरिए। यहाँ पे कुछ शब्द दे रखे हैं, उनका हमें उपयोग करना है और यहाँ खाली स्थान हमें भरने हैं। ठीक है, चलिए। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। ठीक है, कैसा देश है? लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक देश क्या होता है? ऐसा देश, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। ऐसा देश जहाँ सरकार लोगों द्वारा, ठीक है, लोगों द्वारा चुनी जाती है, ऐसे देश को लोकतांत्रिक देश कहते हैं। समझ गए ना? लोकतांत्रिक देश किसे कहते हैं? ऐसा देश जहां सरकार लोगों द्वारा चुनी जाती है, उसे लोकतांत्रिक देश कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जर्मनी में हिटलर, इटली में मुसोलिनी तथा इराक में सद्दाम क्या थे? तो ये लोग तानाशाह थे। मैंने आपके लिए हिटलर की एक फ़ोटो भी लगाई है, आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, ये कौन है? ये बच्चों हिटलर है। कौन है ये? हिटलर है, जर्मनी का तानाशाह, जिसने लोगों के ऊपर बर्बर तरीके से शासन किया और उन्हें अपने रूल फॉलो करने के लिए मजबूर किया। ठीक है, जो इसकी बात नहीं मानते थे उनको मरवा दिया जाता था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। भारत में मतदान की, ठीक है, भारत में मतदान की न्यूनतम आयु क्या है? तो यहाँ पे लिख देंगे भारत में मतदान की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। कितनी है? 18 वर्ष। ठीक है, सरकार के कितने अंग होते हैं? तो सरकार के 3 अंग होते हैं। आगे हम पढ़ेंगे उनके तीनों के नाम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इस तरीके से। फ्रांस, ठीक है, मिलान करना है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, फ्रांस है। फ्रांस एक लोकतंत्र देश है। ठीक है, गणतंत्र दिवस क्या होता है? 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। ठीक है, कतर क्या है? एक राजतंत्र देश है। चलो, ऊपर आपको मैंने लोकतंत्र बता दिया था, यहाँ मैं आपको बताऊंगा राजतंत्र। ठीक है, राजतंत्र क्या होता है? ऐसा देश जहाँ राजा द्वारा शासन किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सरकार क्या होती है? सरकार का अर्थ क्या है? सरकार कुछ निश्चित व्यक्तियों का समूह होती है जो राष्ट्र तथा राज्यों में शासन करती है। ठीक है, क्या है सरकार? सरकार कुछ निश्चित व्यक्तियों का समूह होती है जो राष्ट्र तथा राज्यों में कुछ समय के लिए, निश्चित समय के लिए शासन करती है। समझ गए सरकार क्या होती है? ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप इसको समझ गए होंगे। राजतंत्र किसे कहते हैं? ऊपर मैंने आपको बताया था, फिर एक बार फिर से। राजतंत्र शासन की वह प्रणाली होती है जिसमें एक व्यक्ति द्वारा शासन का सर्वे सर्वा होता है। एक व्यक्ति शासन का सर्वे सर्वा होता है। ठीक है, यानी राजा है तो राजा का बेटा ही राजा बनेगा, फिर उसके बाद उसका बेटा राजा बनेगा और राजा की परिवार में से ही कोई राजा बनेगा। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। सरकार के विभिन्न अंगों के नाम लिखिए। तो सरकार के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है, कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, जो विभिन्न रूपों में अपना कार्य करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संविधान किसे कहते हैं? किसी देश या संस्था द्वारा निर्धारित किए गए वह नियम जिसके माध्यम से उस देश का सुचारू रूप से संचालन हो सके, उसे संविधान कहते हैं। किसे कहते हैं संविधान? किसी देश या संस्था द्वारा निर्धारित किए वह नियम जिसके माध्यम से उस देश का सुचारू रूप से संचालन हो सके, उसे संविधान कहते हैं। ठीक है, और अगला 5वां क्वेश्चन है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो यहाँ लिखेंगे
भारत का राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। ठीक है, कौन होता है भारत का प्रथम नागरिक? भारत का राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। ठीक है, आप समझ गए ना सारी चीज़ें। सरकार के कितने अंग थे? 3 अंग थे। कौन सा था? व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, ठीक है, और न्यायपालिका। ठीक है, राजतंत्र किसे राजतंत्र क्या होता है? ऐसा देश जहाँ राजा या राजा के परिवार द्वारा शासन किया जाता है। ठीक है, तो वो राजतंत्र होता है। लोकतंत्र क्या होता है? ऐसा देश जहाँ लोगों द्वारा शासन किया जाता है या सरकार, माफ़ कीजिए, लोगों द्वारा सरकार चुनी जाती है। ठीक है, इसको लोकतंत्र कहते हैं। ठीक है, समझ गए? ये किसकी फ़ोटो है? हिटलर की। चलिए, समझ गए ना आप? इसके माध्यम से अपनी वर्कशीट को सॉल्व कर सकते हैं। आपको ये अच्छा लगता है तो इसे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।